Hello friend, once again welcome to Saritraj Creative India. This is Sachidanand Vishwakarma. Today's topic that it is in news. India Constitution gives the courage to speak. मतलब भारतीय संविधान हमें बोलने का साहस देता है. This statement was told by the present CGI of Supreme Court D.Y. Chandrachud. Okay, now start. Why told this statement and where told this statement? Now we will take a explanation in detail. देखिए, ये आपका न्यूज़ है 11 फरवरी को 2023 को 8:44 को PM में अपडेट हुआ था। ये आपके हिंदुस्तान टाइम में वैसे बहुत जगह पे अपडेट हुआ था। देखिए यहाँ पे CGI DY Chandrachud said that it cannot be forgotten that the constitution has given the responsibility to bring about the social, political and economic justice। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि संविधान हमको एक जिम्मेदारी दी है कि हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को बरकरार रखना चाहिए। मतलब उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि हम लोग को इसका न्याय करना चाहिए। और ये आपका कहाँ किया था इन्होंने? एक नागपुर में सेरेमनी था, नागपुर सेरेमनी या महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे उन्होंने इस स्टेटमेंट को बताया था। अब इसका पूरा क्या क्या क्यों कहा था इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं हम लोग। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ Chandrachud on Saturday advised the student and law graduates that a problem cannot be solved by remaining silent and it is imperative to discuss and speak it out। मतलब हम जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, जो लॉ ग्रेजुएट कर रहे हैं, हम लोग को ये समझना चाहिए कि केवल हम लोग को शांत रहने से कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हम लोग को उसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए, उसके प्रति डिस्कस करना चाहिए और स्पीक इट आउट, बाहर आके उसके पर पूरा मुद्दा को अपने रखना चाहिए। केवल शांत रहने से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस सेरेमनी महाराष्ट्र में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नागपुर में यहाँ उन्होंने बताया था इसके बारे में। ही सेड दैट CGI सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान एक डॉक्यूमेंट है। दैट इज होम, जो कि घर है, ग्रोन वृद्धि का, अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, खुद के सेल्फ गवर्नेंस, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। इट गिव्स द करेज टू स्पीक, यह हम लोग को साहस देता है बोलने का, यह उन्होंने कहा। देखिए, एवरीवन शुड अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन while pursuing this noble profession of law. It cannot be forgotten that the constitution has given the responsibility to bring about social, political and economical justice। फिर ये बता रहा है कि उन्होंने बताया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को दिया गया है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक में न्याय को रखना चाहिए। वी हैव टू स्पीक फॉर दिस राइट, हम लोग को यह न्याय के बारे में बताना चाहिए, बोलना चाहिए। ही सेड, उन्होंने यह भी कहा एंड एडेड दैट इफ़ यंग लॉ स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट आर गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, अगर वह जो आज के वर्तमान समय में जो लॉ स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनको गाइड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को समाज में बताना चाहिए कि उसकी वैल्यू, उसकी क्या पावर है। देन दे वुड नॉट फेल इन दिस डायरेक्शन, और वो कभी भी इस कोई डायरेक्शन में फेल नहीं होंगे अगर उनको उस वैल्यू का पता चल जाएगा। He asked the young lawyer to fearlessly campaign the voice of change to achieve the goal of justice। उन्होंने ये भी कहा कि it is easy to find a million excuses of maintain the status quo as law in its nature and lethargy, but when you are at the crossroad, don't hesitate to choose the path less traveled, justice Chandu said। या हो गया। देखिए, द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली वे फ्रॉम द टू diametrically ends of the spectrum। Some people speak of our constitution is entirely abundantly terms while other are clinically successful। reality of the neither is। देखिए, हम लोग के भारतीय संविधान के बारे में दो प्रकार से टिप्पणी की जाती है समाज में। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बहुत अच्छे है, उसके बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में फैलाते हैं, और कुछ लोग यही भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं समाज में कि ये संविधान हम लोग ये नहीं दिए, ये नहीं दिए। अरे भाई, आप आगे बढ़िए, आपको राइट, इक्वलिटी सब दिया गया है, लीजिए। ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से कि ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। द पोटेंशियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पोटेंशियल एफिशिएंसी है, इज़ इन्फॉर्मेटिव, मतलब अनंत है। ही सेड एंड एडेड
He said and added, when the constitution is waived from the contest, अगर किसी एक कॉन्टेस्ट देखा जाए in which the emergent, it is nothing short to be remarkable, मतलब इसको नापा नहीं जा सकता है. The constitution, Justice Chandru said, he has made tremendous strides toward the most justified dramatic society. इस सोसाइटी में संविधान को लाना मतलब कि जागरूक करना बहुत ज़रूरी है. But must अब remain the complies till we rest. ये सभी स्टेटमेंट छोटा छोटा था. देखिए यहाँ पे कि द बेस्ट एंड surest way to make this equality and distant dream from the institute apply this pride the constitution of society. देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ said that the lawyers would differentiate between justice and चैरिटी. यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लॉयर को, जो आज वर्तमान समय में एडवोकेट लॉयर हैं, उनको न्याय और दान मतलब कि जस्टिस एंड चैरिटी, न्याय और दान में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए. मतलब कि उसमें अंतर उन लोग को पता होना चाहिए कि वी कैन नॉट वाइप अवे समवन्स पेन फॉर ए मोमेंट ऑफ डूइंग चैरिटी. हम लोग को कोई अगर दुख दर्द में है या कोई रो रहा है अपनी फीलिंग वाले द्वारा बता रहा है कि हमको चाहिए न्याय, तो उसके द्वारा से हम लोग उसको तुरंत न्याय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये न्याय नहीं, एक दान हो सकता है, दान दिया जा सकता है. बट इज डूइंग दिस वी डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट टू जस्टिस. अगर हम लोग उसी को जो उनका अधिकार है, राइट टू जस्टिस, जो उनका न्याय का अधिकार है, उस हिसाब से करेंगे. देयरफॉर आवर फाइट शुड नॉट बी जस्ट चैरिटी. हम लोग का केवल मुद्दा ये नहीं कि हम लोग दान दे रहे हैं, बट टू इंश्योर दैट जस्टिस प्रिवेल. जस्टिस हम लोग को, न्याय हम लोग को एक सिस्टमेटिक जो लॉ है, रूल है, उसके द्वारा हम लोग को न्याय देना चाहिए. रेफरिंग द प्रियम्बल, उन्होंने प्रियम्बल का भी जिक्र किया. द CGI सेड इट इज़ शॉर्ट बट वाइटली पार्टली टू कॉन्स्टिट्यूट एंड एडेड वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. केवल हम लोग को प्रियम्बल एक छोटा सा पार्ट लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी वेटेज लिया है पूरे संविधान का. क्यों? क्योंकि केवल जो उसमें स्टेटमेंट पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये गिव आवर से भी हम लोग को खुद को अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है. This is immeasurably significant because it marks the transition of the people of India from the status of subject टू द स्टेटस ऑफ सिटीजन. और जो हम लोग का संविधान है, ये देता है आम जनता सभी भारतीय नागरिकों को स्टेटस ऑफ, किसी एक विषय का सब्जेक्ट नहीं देता है, वो स्टेटस ऑफ सिटीजन देता है. मतलब कि स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द स्टेटस सिटीजन, मतलब कि हम लोग का संविधान है, ये ट्रांजिशन कन्वर्ट कर देता है. ऐसा हम किसी विषय पर ना बात करें, बल्कि हम लोग नागरिकता स्टेटस की बात करें. द colonial master did not bestow the constitution upon the grace. Our constitution is a document that is homegrown product of the same governance. देखिए हम लोग का यहीं खत्म हो गया. एक मेरा स्टेटमेंट है, वही डॉक्टर राहत इंदौरी का है. तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.